बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी साखी सुनाऊंगा जो मेरे हृदय के अत्यंत गहरे तल से निकली है, जो मेरे गुरु महाराज की कृपा से मुझ पर प्रकट हुई है और जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर भी वही करुणा और वही ज्ञान की ज्योति जलेगी जो मुझे उनके चरणों में बैठकर प्राप्त हुई थी। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि सदगुरु ने मुझसे कहा था कि हे भक्त, सुन, मनुष्य का पतन कब होता है और वह क्षण कितना भयानक और करुणामय होता है जब आत्मा अपने मूल स्रोत से कटकर इस संसार के कीचड़ में ढंसती चली जाती है। और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने पास बिठाकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, अपने उस करुणामय स्वर में जो सैकड़ों युगों के ताप को ठंडक पहुंचा सकता था, मुझसे यह बात कही थी। और उस दिन मैंने अपना सारा अहंकार, अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी तपस्या, सब कुछ उनके चरणों में रख दिया था, क्योंकि उनके एक वचन ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। और आज उसी वचन को मैं तुम सबके सामने रख रहा हूं, उसी भावना के साथ, उसी पीड़ा के साथ, उसी आत्मीयता के साथ, जैसे वे स्वयं मुझसे कह रहे थे। क्योंकि मेरे लिए वह क्षण अमृत की बूंद से भी बढ़कर था। वह क्षण मेरी आत्मा का परम सत्य बन गया था और मैं उस सत्य को जीता हूं, सांस लेता हूं और उसी सत्य की रोशनी में मैं इस जगत को देखता हूं। इसलिए आज मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को खोलो, अपनी सारी व्यस्तताओं, अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी दुनियादारी को एक क्षण के लिए यहीं छोड़ दो और मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है, ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है। यह तो उस परम सत्य का दर्पण है जिसमें तुम अपनी ही आत्मा का चेहरा देख सकते हो। यह वह दर्पण है जो तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो, क्यों हो और तुम्हारा यहां आने का क्या उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें बताता है कि वह कौन सा क्षण है जब तुम इस मार्ग से भटक जाते हो, जब तुम अपने सद्गुरु की याद से दूर हो जाते हो। और उस भटकाव का अंत कितना दुखद और विनाशकारी होता है। क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि पतन कोई बाहरी घटना नहीं है, पतन तो मनुष्य की अंतरात्मा में होता है। पतन वह क्षण है जब मनुष्य अपने सत्य को भूल जाता है, जब वह अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को नकार देता है जो उसे सद्गुरु की कृपा से मिला है, और वह उस अंधकार की ओर दौड़ पड़ता है जो उसे संसार के सुखों के नाम पर धोखा देता है। और मैंने उनसे पूछा था कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, यह पतन कैसे होता है और यह कब होता है? क्या इसका कोई विशेष समय है, कोई विशेष अवसर है, या यह तो धीरे धीरे होता है जैसे कोई नदी का किनारा कटता है? और मेरे गुरुदेव ने मुझे अपनी ओर खींचा। उन्होंने मेरा माथा अपने चरणों में रखा और उस अद्भुत प्रेम के साथ जो केवल सद्गुरु में ही होता है, उन्होंने मुझसे कहा, हे वीर, हे मेरे प्यारे, यह पतन कोई एक पल में नहीं होता, न ही यह किसी बाहरी दुर्घटना से होता है। यह तो एक लंबी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने भीतर के उस नाद से, उस शब्द से, उस राम नाम से विमुख होता है, जब उसकी सूरत अपने मूल स्थान से हटकर बाहरी विषयों में उलझने लगती है और वह धीरे धीरे, अत्यंत धीरे धीरे अपने सतगुरु की ओर पीठ कर लेता है। और उसके बाद तो फिर क्या बचता है? फिर तो वह केवल अपनी ही गलतियों के जाल में, अपनी ही बनाई हुई भूलों के अंधकार में, अपनी ही कामनाओं की आग में जलता रहता है। और वह आग उसे भीतर से खोखला कर देती है, उसकी बुद्धि को बेकार कर देती है, उसके विवेक को सोने देती है। और फिर वह उठता भी है तो केवल अपने अहंकार के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और उसे यह भी पता नहीं होता कि वह गिर रहा है, वह डूब रहा है। क्योंकि पतन की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जो मनुष्य पतन की ओर जा रहा होता है, उसे लगता है कि वह उन्नति कर रहा है, वह जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर रहा है, वह संसार में नाम कमा रहा है, वह सुख के सारे साधन जुटा रहा है। परंतु वह यह नहीं देख पाता कि उसके भीतर की आत्मा धीरे धीरे मुरझा रही है, उसकी आत्मिक शक्ति क्षीण हो रही है और वह उस अमूल्य धन को खो रहा है जो उसे सद्गुरु की कृपा से मिला था। और जब मैंने उनसे यह सुना तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उस पतन को बहुत करीब से देखा था। मैंने उन दिनों को याद किया था जब मैं भी इस संसार के मोह में, इस देह के अभिमान में, इस जगत के लालच में पूरी तरह खो गया था।
और मुझे याद आया कि किस तरह से मेरे सद्गुरु ने मुझे उस अंधकार से निकाला था। और उसी क्षण मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, हे दयालु, हे मेरे प्राणों के प्राण, आप मुझे उस पतन से बचाने के लिए ही इस संसार में आए हैं। और जब तक मैं इस देह में हूं, मैं आपके चरणों की धूल, आपके शब्दों का अमृत, आपके ध्यान की ज्योति को कभी नहीं भूलूंगा। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि बच्चे, यही तो वह क्षण है जब मनुष्य के पतन की शुरुआत रुकती है, जब वह अपने पतन को पहचानता है, जब वह अपनी गलती स्वीकार करता है, और जब वह फिर से अपने सद्गुरु की शरण में आता है। क्योंकि सद्गुरु की शरण में आने वाला कभी नहीं डूबता। सद्गुरु की नाव में बैठा हुआ व्यक्ति इस भवसागर को पार कर ही लेता है, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों, चाहे वह कितना भी गहरे अंधकार में चला गया हो। क्योंकि सद्गुरु की कृपा उस सूर्य के समान है जो सबसे अंधेरी रात को भी प्रकाश में बदल सकती है। और उनकी दया उस अथाह सागर के समान है जो हर पाप को, हर दोष को, हर कलंक को धो डालती है। और जब मैंने यह सुना तो मुझे अपने जीवन का हर पल, हर घड़ी, हर सांस उनके सामने रखते हुए मैंने उनसे कहा कि अब मैं इस पतन के रास्ते को जान गया हूं, मैं उसके संकेतों को पहचान गया हूं, और मैं उन सब से बचने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने अपने आप से यह वचन लिया कि अब कभी उस माया के जाल में, उस देह के अभिमान में, उस संसार के मोह में, उस मन के भटकाव में, उस बुद्धि के अहंकार में नहीं फंसूंगा। मैं अपने सद्गुरु की याद में, अपने सद्गुरु के शब्दों में, अपने सद्गुरु के सिमरण में ही अपनी आत्मा का सच्चा सुख पाऊंगा। क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैं उनके साथ था, उनकी याद में था, उनके नाम में लीन था, तो जीवन कितना सुंदर, कितना सार्थक, कितना आनंदमय था। और जब मैं उनसे दूर गया, उनकी याद को भुलाया, उनके सिमरण को छोड़ा, तो जीवन कितना कठिन, कितना भयावह, कितना दुखी था। और उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जब तक मनुष्य अपने सद्गुरु के चरणों में डटा रहता है, उनके नाम का जाप करता है, उनके शब्दों को अपने हृदय में उतारता है, और उनकी सूरत को अपनी सूरत से जोड़ता है, तब तक उसका कोई पतन नहीं हो सकता। उसका कोई पतन हो ही नहीं सकता। क्योंकि सद्गुरु की सूरत उसकी रक्षा करती है, उसके ऊपर एक प्रकाश कवच चढ़ा देती है। और वह कवच ऐसा होता है कि कोई माया, कोई मोह, कोई अहंकार, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, कोई अहंकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और यही तो वह रहस्य है जो मुझे मेरे गुरु ने बताया था। यही तो वह सत्य है जो मैं आज तुम्हें बताने आया हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई भी उस अंधकार में, उस पतन के गर्त में न गिरे। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने सद्गुरु के इस वचन को अपने हृदय में अंकित कर लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। क्योंकि इस मानव देह का जो सबसे बड़ा उपहार है, वह यह है कि तुम अपने सद्गुरु को पहचान सको, उनकी बात मान सको, और उनके बताए हुए मार्ग पर चल सको। और यदि तुम यह कर लेते हो, तो फिर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है, तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाती है, और तुम उस परम शांति को, उस परम आनंद को प्राप्त कर लेते हो जिसके लिए तुम यहां आए थे। अब सुनो, मैं उस गहरे क्षण की बात करता हूं जब मैं स्वयं अपने सद्गुरु के पास बैठा हुआ था, और मेरे भीतर यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर मनुष्य का पतन उस क्षण क्यों होता है जब वह अपनी देह के सुखों में, अपनी इंद्रियों के भोगों में, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे उस पतन की प्रक्रिया को बड़ी ही सूक्ष्मता से समझाया। और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, जिस क्षण से मनुष्य अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर के अंधकार में उस प्रकाश को ढूंढना बंद कर देता है, ठीक उसी क्षण से उसका पतन आरंभ हो जाता है। और वह पतन उस समय और अधिक गहरा हो जाता है जब वह अपने कानों को बंद कर लेता है और उस दिव्य शब्द, उस अनाहत नाद को जो उसके भीतर सदा बजता रहता है, सुनना बंद कर देता है। और वह बाहरी शोर में, इस संसार के कोलाहल में, अपनी देह की चीखों में, अपने मन के कल्पनाओं के शोर में पूरी तरह खो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे अपनी ही आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, उसे अपने ही हृदय की धड़कन का अर्थ समझ नहीं आता, और वह उस भीड़ में, उस भागम भाग में, उस संसार की दौड़ में इस कदर उलझ जाता है कि वह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका यहां आने का क्या प्रयोजन है, और उसका सच्चा मित्र, उसका सच्चा पथ प्रदर्शक, उसका सतगुरु उसे क्या बता रहा था। और जब मैंने यह सुना तो मुझे बड़ी गहरी वेदना हुई, क्योंकि मैंने उस स्थिति को अपने आसपास के लाखों लोगों में देखा था। मैंने उन्हें देखा था जो दिन रात संसार के कामों में लगे रहते हैं, जो सुबह उठते हैं और अपना चेहरा धोते हैं, अपने काम पर जाते हैं,
अपनी देह की सेवा करते हैं, अपने परिवार के लिए दौड़ते हैं, अपने धन के लिए भागते हैं, अपने नाम के लिए पसीना बहाते हैं, परंतु उनके पास अपने सद्गुरु के लिए, अपने सिमरन के लिए, अपने भजन के लिए एक क्षण भी नहीं होता। और वे ये सोचते हैं कि वे बहुत बड़ा जीवन जी रहे हैं, वे बहुत सफल हो रहे हैं, वे बहुत उन्नति कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं होता कि उनकी आत्मा की सांसें धीरे धीरे रुक रही हैं। उनके भीतर की वह रोशनी जो उन्हें सद्गुरु के दर्शन से मिली थी, वह लगातार मंद पड़ती जा रही है। और वह दिन दूर नहीं जब वह पूरी तरह बुझ जाएगी। और जब वह रोशनी बुझ जाती है, तो फिर उस व्यक्ति का जीवन केवल एक संघर्ष रह जाता है। एक ऐसा संघर्ष जो उसे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी और अधिक थका देता है, और अधिक खोखला कर देता है, और अधिक दुखी बना देता है। और मैंने अपने गुरु से पूछा कि हे स्वामी, क्या इस पतन से बचने का कोई उपाय है? क्या इस अंधकार को दूर करने का कोई मार्ग है? और मेरे गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए, उस मुस्कान के साथ जिसमें करुणा, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत सम्मिश्रण था, मुझसे कहा कि हाँ, एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है तुम्हारे भीतर। वह मार्ग है तुम्हारी सूरत को जगाना, तुम्हारी सूरत को उस शब्द से जोड़ना जो अनाहत नाद के रूप में तुम्हारे भीतर सदा विद्यमान है। और वह मार्ग है उस सद्गुरु के सिमरन में लीन हो जाना, जिसने तुम्हें यह मानव देह दी है, जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है, जिसने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने आप को पहचान सको। क्योंकि जब तुम अपने सद्गुरु का सिमरन करते हो, जब तुम उनके नाम को अपने हृदय में बसाते हो, जब तुम उनके शब्दों को अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनते हो, और जब तुम उनके ध्यान में अपनी पूरी सूरत को लगा देते हो, तो उस क्षण तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार है, वह धीरे धीरे विलीन होने लगता है, वह मिटने लगता है, वह गायब हो जाता है। और उसके स्थान पर एक ऐसा प्रकाश आता है जो इस जगत के किसी भी प्रकाश से, किसी भी चांद से, किसी भी सूर्य से कहीं अधिक उज्जवल, कहीं अधिक शीतल, कहीं अधिक सुखदाई होता है। क्योंकि वह प्रकाश तुम्हारी अपनी आत्मा का प्रकाश है, जो सद्गुरु की कृपा से जगा है। और वह प्रकाश ही तुम्हें बताता है कि यह पतन क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। और मैंने यह सुनकर अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या आप मुझे उस पतन के वे स्पष्ट लक्षण बताएंगे जिन्हें पहचान कर मैं समय रहते सावधान हो सकूं। और उन्होंने मेरी ओर प्रेम से देखा और कहा, बच्चे, पतन के पहले लक्षण में सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। उसे श्वासों की गहराई का पता नहीं रहता। उसे अपनी सांसों के बीच जो अमूल्य विराम है, जो रुकावट है जहां परमात्मा का वास होता है, वह उससे अनभिज्ञ हो जाता है। और दूसरा लक्षण यह है कि मनुष्य की वाणी में कड़वाहट आने लगती है। उसके शब्दों में अहंकार और निर्दयता झलकने लगती है। वह दूसरों की बातों को सहन नहीं कर पाता। वह हर बात का विरोध करने लगता है। वह हर विचार को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसने लगता है और दूसरों को छोटा समझने लगता है। और तीसरा लक्षण यह है कि उसका ध्यान अपने भीतर से हटकर पूरी तरह बाहर चला जाता है। वह दूसरों की गलतियां गिनता है, दूसरों के दोष देखता है, दूसरों की कमियां ढूंढता है, और अपने स्वयं के दोषों को नहीं देखता। उसे अपनी आंखों में जो तिनका है वह दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरों की आंखों का लट्ठा उसे बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। और चौथा लक्षण यह है कि उसकी इंद्रियां उसे नियंत्रित करने लगती हैं। वह अपनी इंद्रियों का नियंत्रक नहीं रहता, बल्कि उसकी इंद्रियां उसकी स्वामी बन जाती हैं। उसकी आंखें उसे वह दिखाने लगती हैं जो उसे नहीं देखना चाहिए। उसके कान उसे वह सुनाने लगते हैं जो उसे नहीं सुनना चाहिए। उसका मन उसे वह सोचने पर मजबूर कर देता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए। और वह इन सबसे लड़ता तो है, परंतु हार जाता है। और हार का यह दुख उसे और अधिक क्रोधित, और अधिक उदास, और अधिक निराश कर देता है। और पांचवां और सबसे भयानक लक्षण जो मनुष्य के पतन की ओर संकेत करता है, वह यह है कि वह अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता भूल जाता है। वह उनके द्वारा दिए गए अनमोल उपहार को भुला देता है। वह उनकी याद में बैठने वाले उन पलों को तुच्छ समझने लगता है। वह उनके द्वारा बताए गए सिमरन के मार्ग को कठिन बताकर उससे मुंह मोड़ लेता है। और वह अपनी ही बुद्धि के सहारे, अपने ही तर्कों के सहारे, अपनी ही युक्तियों के सहारे जीवन को सुधारने की कोशिश करने लगता है। परंतु वह यह नहीं जानता कि उसकी बुद्धि उसी की दुश्मन बन चुकी है। उसके तर्क उसी के पैरों में बेड़ियां बन चुके हैं, और उसकी युक्तियां उसे और अधिक संसार के बंधनों में जकड़ रही हैं। और जब मैंने अपने गुरु से
यह सब सुना तो मैं भय से कांपने लगा, क्योंकि मैंने अपने भीतर उन सारे लक्षणों को किसी न किसी रूप में देखा था। मुझे अपनी वे सारी भूलें याद आ गईं जब मैं उनसे दूर था, और मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या इन लक्षणों को उलटा जा सकता है? क्या मनुष्य इस गर्त से निकल सकता है? क्या वह फिर से उस ज्योति को, उस शांति को, उस आनंद को प्राप्त कर सकता है जो उसने खो दी थी? और मेरे गुरुदेव ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, हाँ बच्चे, हाँ, ऐसा हो सकता है। और वह संभव है केवल और केवल उस एक सत्य को अपनाकर। और वह सत्य यह है कि जब मनुष्य अपने सद्गुरु के सिमरण में, अपने सद्गुरु के ध्यान में, अपने सद्गुरु के नाम में लीन हो जाता है, और उस लीनता की वह गहराई पा लेता है जहां उसका कोई और विचार नहीं आता, जहां उसका कोई और अहंकार नहीं रहता, जहां उसका कोई और संसार नहीं होता, बल्कि केवल वही एक नाम होता है, वही एक शब्द होता है, वही एक ध्यान होता है। और जब वह उस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसके सारे पतन के लक्षण एक एक करके झड़ने लगते हैं, जैसे किसी वृक्ष के पीले पत्ते शरद ऋतु में झड़ जाते हैं और उस वृक्ष पर नई हरी कोपलें आने लगती हैं। उसी प्रकार उस मनुष्य के भीतर नए विचार, नया उत्साह, नया प्रेम, नई शांति, नया जीवन और नई आशा का संचार होने लगता है, और वह धीरे धीरे, कदम दर कदम, पल दर पल, सांस दर सांस उस अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाता है। और वह प्रकाश उसे फिर से उस राह पर ले जाता है जिस राह पर चलकर उसने यहां आना था। और मैंने उस दिन अपने गुरु से यह प्रण लिया कि मैं कभी भी अपनी सूरत को उस सद्गुरु के शब्द से अलग नहीं होने दूंगा। मैं हर पल, हर घड़ी, हर सांस में, चाहे मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, चाहे मैं काम कर रहा हूं या विश्राम कर रहा हूं, चाहे मैं अकेला हूं या भीड़ में हूं, मैं अपने सद्गुरु के नाम को अपने हृदय में बसाए रखूंगा और उस नाम की धारा को अपनी सांसों के साथ बहने दूंगा। और मैंने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। मैंने उस दिन से अपनी सुरत को साधना शुरू कर दिया। मैंने उस दिन से अपने मन को उस शब्द के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मुझे अनुभव होने लगा कि मेरा पतन रुक गया है। मेरे भीतर जो खोखलापन था वह भर रहा है। मेरे मन में जो अशांति थी वह शांत हो रही है। मेरे हृदय में जो दुख था वह घुल रहा है, और मेरे भीतर जो अंधकार था वह प्रकाश में बदल रहा है। और यह सब मुझे केवल सिमरन के कारण, केवल भजन के कारण, केवल सद्गुरु की याद के कारण, केवल उनके शब्दों के साथ अपनी सूरत को जोड़ने के कारण मिला है। और मैंने यह भी अनुभव किया कि जब भी मैं इस मार्ग से डगमगाया, जब भी मेरी सूरत इस सिमरन से हटी, जब भी मेरा ध्यान अपने सद्गुरु से हटकर किसी और चीज पर गया, तो उसी क्षण वे पतन के संकेत फिर से मेरे सामने आ खड़े हुए। फिर से मेरी सांसें भारी होने लगीं, फिर से मेरे मन में अशांति आ गई, फिर से मेरी वाणी में कड़वाहट आ गई, और मुझे बड़ी स्पष्टता से अनुभव हुआ कि सद्गुरु का सिमरण ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मुझे इस पतन से बचा सकती है, और यही एकमात्र चीज है जो मुझे मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकती है। इसलिए आज मैं तुम सबसे यही कहने आया हूं, अपने सद्गुरु को मत भूलो, उनके सिमरण को मत भूलो, उनके शब्दों को मत भूलो, और उस शब्द को अपने भीतर उतारो, क्योंकि वही शब्द तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, वही शब्द तुम्हारा सच्चा रक्षक है, वही शब्द तुम्हारा सच्चा सहारा है, और वही शब्द तुम्हें इस भवसागर से पार कराएगा। और जब तुम उस शब्द को अपने भीतर स्थापित कर लोगे, तो तुम जान लोगे कि पतन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर सद्गुरु का शब्द बसा है, उसके लिए कोई पतन नहीं, कोई गिरावट नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल एक अविरल ज्योति है, एक अविरल धारा है, एक अविरल आनंद है। और वही आनंद ही तो परमात्मा है, और वही परमात्मा ही तो तुम्हारा सच्चा घर है। और उसी घर में, उसी आनंद में, उसी ज्योति में तुम सदा रहो। यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। और इसी के लिए मैं अपने सद्गुरु के चरणों में बार बार नतमस्तक हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सब बताया है, उन्होंने ही मुझे इस मार्ग पर चलाया है, और उन्हीं की कृपा से मैं आज इस सत्संग में ये सब कह पा रहा हूं। अब मैं तुम्हें उस अनुभव की गहराई में ले चलता हूं, जब मेरे सद्गुरु ने मुझे सीधे सीधे दिखाया कि मनुष्य के पतन का मूल कारण क्या है। और उन्होंने मुझसे कहा कि देख बच्चे, यह संसार एक विशाल सागर है, और मनुष्य उस सागर में एक छोटी सी नाव है, और उस नाव का कर्णधार या तो वह स्वयं होता है, या उसका मन होता है, या उसका अहंकार होता है, या उसकी इच्छाएं होती हैं। परंतु जब तक इस नाव का कर्णधार उस सतगुरु का शब्द न हो जो उस परम पार से आया है,
तब तक यह नाव इस भवसागर के भंवरों में, इस भवसागर की लहरों में, इस भवसागर के तूफानों में बार बार उलटती रहेगी, बार बार डूबती रहेगी, बार बार बहती रहेगी। और इसी को मैं पतन कहता हूं, क्योंकि पतन केवल एक बार गिरना नहीं है। पतन तो एक सतत प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य हर पल, हर क्षण, हर घड़ी एक कदम और नीचे गिरता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति फिसलन भरी ढलान पर खड़ा हो और उसके पैर उसे पकड़ न सकें, और वह धीरे धीरे अनियंत्रित रूप से नीचे की ओर खिसकता चला जाए। और हर बार वह सोचता है कि अब रुकूंगा, अब संभलूंगा, अब पकड़ बनाऊंगा। परंतु जैसे ही वह किसी टहनी को, किसी पत्थर को, किसी जड़ को पकड़ता है, वह उसके हाथ से निकल जाती है, और वह और भी गहराई में, और भी अंधेरे में, और भी दुख में, और भी पीड़ा में चला जाता है। और यही स्थिति उस मनुष्य की होती है जिसने अपने सतगुरु का सहारा छोड़ दिया हो। क्योंकि इस संसार की हर चीज, चाहे वह धन हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह प्रतिष्ठा हो, चाहे वह शक्ति हो, चाहे वह ज्ञान हो, वह सब उस फिसलन भरी ढलान पर एक कमजोर सहारे के समान है, जो थोड़ी देर तो पकड़ रखता है, परंतु जैसे ही असली तूफान आता है, जैसे ही असली विपत्ति आती है, जैसे ही असली पीड़ा आती है, वह सब ढह जाता है, सब टूट जाता है, सब बिखर जाता है, और वह मनुष्य अकेला रह जाता है, बिल्कुल अकेला, अपने पतन की गहराई में, अपने अंधकार के अथाह कुएं में। और तब उसे याद आता है कि उसका एक सतगुरु था, उसका एक सच्चा मित्र था, उसका एक सच्चा पथ प्रदर्शक था, जिसे उसने छोड़ दिया था, जिसकी बातें उसने नहीं मानी थी, जिसके सिमरन से वह विमुख हो गया था। और तब वह पछताता है, परंतु पछतावा उसे वापस नहीं ले जाता। पछतावा तो केवल उसके दुख को और अधिक बढ़ाता है, उसकी पीड़ा को और अधिक गहरा करता है, और उसे और अधिक निराश करता है। क्योंकि वह जानता है कि अब वह समय नहीं रहा, अब वह पल बीत गया, अब वह अवसर हाथ से निकल गया। और मुझे यह बात सुनकर बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने अपने सद्गुरु का साथ छोड़ा, अपने सद्गुरु के सिमरन को तुच्छ समझा, अपने सद्गुरु के शब्दों को नहीं माना। और फिर जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब वे बहुत दुखी, बहुत पीड़ित, बहुत अकेले थे, तब वे रोए, चिल्लाए, परंतु उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पतन उस गहराई तक पहुंच चुका था जहां से लौटना लगभग असंभव होता है। और उन्हीं पीड़ित आत्माओं को देखकर मैंने अपने गुरु से प्रार्थना की कि हे दयालु, हे करुणामय, मुझे इस भयानक पतन से बचाओ, मुझे इस अंधकार से बाहर निकालो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने मन पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने बल पर भरोसा नहीं करता। मैं तो केवल आपके चरणों की शरण में हूं, और मुझे पता है कि जब मैं आपके चरणों में हूं, तो कोई तूफान मुझे नहीं डिगा सकता, कोई लहर मुझे नहीं बहा सकती, कोई भंवर मुझे नहीं निगल सकता। क्योंकि आपके चरणों में वह शक्ति है, वह दिव्यता है, वह प्रेम है, जो सारी दुनिया को संभाल सकता है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने हृदय से लगाया, उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा, और उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चे, तू डर मत, क्योंकि जिसे मैंने एक बार अपना बना लिया, वह मेरा ही रहता है। और चाहे वह कितनी भी भूल करे, चाहे वह कितनी भी गहराई में चला जाए, मैं उसे ढूंढने आता हूं, मैं उसे बचाने आता हूं, मैं उसे उठाने आता हूं। और यही तो मेरी कृपा है, यही तो मेरी दया है, यही तो मेरी बख्शिश है। और जो मनुष्य इस दया को, इस कृपा को, इस बख्शिश को पहचान लेता है और उसके प्रति कृतज्ञ होता है, और उसी में अपनी सुरत को स्थिर कर देता है, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वह कृपा ही उसे पतन से बचाती है, वह दया ही उसे संभालती है, और वह बख्शिश ही उसे उस मार्ग पर चलाती है जो सीधा उस परम पद की ओर, उस अक्षर पद की ओर, उस सच्चे घर की ओर ले जाती है। और तब मैंने अपने गुरु से पूछा कि हे स्वामी, यह कृपा कैसे प्राप्त होती है? क्या इसके लिए कुछ करना पड़ता है? क्या कोई विशेष साधना है, कोई विशेष क्रिया है? और मेरे गुरुदेव ने बड़ी गंभीरता से, बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से मुझसे कहा कि बच्चे, इस कृपा को पाने के लिए कोई बाहरी क्रिया नहीं करनी पड़ती, कोई बाहरी साधना नहीं करनी पड़ती, कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, बल्कि इस कृपा को पाने का सबसे सरल और सबसे सीधा मार्ग है निरंतर सिमरण, निरंतर भजन, निरंतर ध्यान, निरंतर उस सद्गुरु के नाम की याद। क्योंकि जब तुम उनके नाम को, उनके सिमरण को, उनके भजन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो,
जब तुम उनके नाम को अपनी सांसों के साथ जोड़ लेते हो, जब तुम उनके नाम को अपनी हर गतिविधि का केंद्र बना लेते हो, तो तुम्हारी सूरत धीरे धीरे उस नाम के साथ एक हो जाती है और उस एकता में वह कृपा स्वतः प्रकट हो जाती है। वह दया स्वतः बरसने लगती है और वह बख्शिश स्वतः तुम्हारे ऊपर हो जाती है। और फिर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह नाम ही तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाता है। वह नाम ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। वह नाम ही तुम्हारा सुख बन जाता है। वह नाम ही तुम्हारा शांति बन जाता है। वह नाम ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। और उस जीवन में कोई पतन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई भय नहीं। केवल एक सतत ज्योति है जो तुम्हें इस संसार से, इस देह से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस अहंकार से पार ले जाती है। और मैंने जब यह सुना तो मेरी आंखों के सामने से वह सारा कोहरा, वह सारा भ्रम, वह सारा मोह, वह सारा अंधकार एक पल में गायब हो गया। और मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि वह नाम ही एक ऐसा सहारा है जो कभी टूटता नहीं। वह नाम ही एक ऐसा मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता। वह नाम ही एक ऐसा मार्ग है जो कभी खत्म नहीं होता। वह नाम ही एक ऐसा सत्य है जो कभी झूठा नहीं होता। और जो भी व्यक्ति इस नाम को, इस सिमरन को, इस भजन को अपने जीवन में उतार लेता है, वह उस पतन के भंवर से बाहर निकल आता है और वह उस सागर के उस पार पहुंच जाता है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद कोई लौटना नहीं होता। वहां पहुंचने के बाद तो बस एक अविरल आनंद है, एक अविरल प्रेम है, एक अविरल शांति है। और उस शांति में, उस आनंद में, उस प्रेम में वह आत्मा सदा के लिए, सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए स्थिर हो जाती है। और उस स्थिरता में उसका कोई पतन नहीं, कोई गिरावट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। केवल एक अनंत मंगल है, एक अनंत कल्याण है। और उस कल्याण को, उस मंगल को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं तुम सबसे यही कहता हूं कि इस क्षण से, इस पल से, इस सांस से अपने सद्गुरु का सिमरण करना शुरू कर दो। उनके नाम को अपने हृदय में बसा लो। उनके ध्यान में अपनी सूरत को स्थिर कर दो और उनके शब्दों को अपनी आत्मा में उतार लो। और फिर देखना, देखना कि कैसे तुम्हारा पतन धीरे धीरे रुकता है, कैसे तुम्हारी आत्मा ऊपर उठने लगती है, कैसे तुम्हारा जीवन सार्थक होने लगता है, कैसे तुम्हारे भीतर की वह रोशनी जगती है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, और कैसे तुम इस संसार के इस भवसागर को पार करके उस परम पद को, उस अक्षर पद को, उस सच्चे घर को प्राप्त कर लेते हो। और यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी देन है। यही तो उनकी सबसे बड़ी कृपा है। यही तो उनकी सबसे बड़ी बख्शिश है कि वे हमें इस पतन से बचाकर, इस अंधकार से निकालकर, इस दुख से मुक्त करके उस सच्चे प्रकाश में, उस सच्चे आनंद में, उस सच्चे जीवन में ले जाते हैं। और जब मैं उस प्रकाश में, उस आनंद में, उस जीवन में जाता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि यह सब मैंने अपने बल से नहीं पाया। यह सब मैंने अपनी बुद्धि से नहीं पाया। यह सब मैंने अपने प्रयासों से नहीं पाया, बल्कि यह सब मुझे मेरे सद्गुरु की कृपा से, उनकी दया से, उनकी बख्शिश से मिला है। और इसीलिए मैं उनके चरणों में, उनकी कृपा के आगे, उनकी दया के आगे, उनकी बख्शिश के आगे बार बार नतमस्तक होता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सद्गुरु, आप सबको, सभी को, हर एक को इस पतन से बचाओ, इस अंधकार से निकालो, इस भवसागर से पार कराओ और अपने चरणों में, अपने नाम में, अपने सिमरन में, अपने भजन में, अपने ध्यान में सबको स्थिर करो। क्योंकि आपके बिना कोई नहीं बच सकता, आपके बिना कोई नहीं तर सकता, आपके बिना कोई नहीं उठ सकता। आप ही एक सहारा हैं, आप ही एक मार्ग हैं, आप ही एक सत्य हैं, आप ही एक जीवन हैं। और आपके नाम के सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है जो सच है, जो अटल है, जो शाश्वत है, जो स्थिर है। और आपके नाम को, आपके सिमरन को, आपके भजन को अपने जीवन में उतार कर मैं इस सत्य को, इस सच्चाई को, इस शाश्वतता को, इस स्थिरता को पा लेना चाहता हूं। और यही मेरी एकमात्र इच्छा है, यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मैं इस पतन से, इस गिरावट से, इस अंधकार से, इस दुख से, इस मोह से, इस भ्रम से, इस संसार के बंधन से, इस देह के अभिमान से, इस मन के भटकाव से, इस बुद्धि के अहंकार से सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मुक्त हो जाऊं। और उस मुक्ति में, उस स्वतंत्रता में, उस आनंद में, उस शांति में, उस प्रेम में, उस प्रकाश में सदा बना रहूं। और यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना आप सबके लिए भी है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी आत्मा
इस पतन के शिकार न हो, कोई भी आत्मा इस अंधकार में न भटके, कोई भी आत्मा इस दुख में न जले, और सब उस सतगुरु की कृपा से, उस दया से, उस बख्शिश से, उस प्रकाश को, उस आनंद को, उस शांति को, उस जीवन को प्राप्त करें। और यही तो सच्चा धर्म है, यही तो सच्चा पथ है, यही तो सच्चा जीवन है। अब मैं उस अद्भुत अनुभव की बात करता हूं जो मुझे तब हुआ जब मैं अपने सद्गुरु के नाम में, उनके सिमरन में, उनके भजन में पूरी तरह से डूब गया था। और मेरी सूरत उस शब्द में इतनी स्थिर हो गई थी कि मुझे इस देह का, इस मन का, इस संसार का कोई भान नहीं रह गया था। और उस स्थिति में मैंने जो देखा, वह मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि वह दृश्य, वह अनुभव, वह एहसास इतना गहरा, इतना अद्भुत, इतना आनंदमय था कि उसे शब्दों में बांध पाना बहुत कठिन है। फिर भी मैं अपनी सामर्थ्य भर, अपने गुरु की कृपा से, जो उस समय मुझ पर थी, उस अनुभव का थोड़ा सा रूपांतरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम भी उसी आनंद को, उसी शांति को, उसी प्रकाश को, उसी जीवन को प्राप्त कर सको। और उस अनुभव की बात तब शुरू होती है जब मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि बच्चे, अब तुम अपनी सूरत को उस शब्द में इस तरह स्थिर करो कि तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, सब कुछ उसी शब्द में विलीन हो जाए। और मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। मैंने अपनी सूरत को उस दिव्य नाम में, उस अनाहत नाद में, उस सतगुरु के शब्द में, उस सिमरन में, उस भजन में पूरी तरह से स्थिर कर दिया। और जैसे ही मेरी सूरत उस शब्द के साथ जुड़ी, वैसे ही मुझे एक अद्भुत अनुभूति हुई। मुझे लगा जैसे मैं इस संसार से ऊपर उठ रहा हूं, मैं इस देह के बंधन से मुक्त हो रहा हूं, मैं इस मन के भटकाव से निकल रहा हूं, और मैं एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे आकाश में, एक ऐसी जगह पर पहुंच रहा हूं जहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। केवल एक अनंत शून्य है जो शून्य नहीं है, बल्कि उस शून्य से सारा प्रकाश, सारा ज्ञान, सारा प्रेम, सारा आनंद, सारी शांति उत्पन्न होती है। और उस अनुभव में मुझे अपने सद्गुरु के उस वचन का अर्थ समझ आया जो उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चे, पतन तो उस क्षण होता है जब मनुष्य इस शून्य से, इस अनंत से, इस प्रेम से, इस प्रकाश से, इस आनंद से, इस शांति से अलग हो जाता है और अपनी सूरत को इस संसार की तरफ, इस देह की तरफ, इस मन की तरफ, इस इंद्रियों की तरफ मोड़ लेता है। और मैंने उस अनुभव में बड़ी स्पष्टता से देखा कि जब मनुष्य की सूरत उस परम शून्य से, उस अनंत से, उस प्रेम से, उस प्रकाश से, उस आनंद से, उस शांति से जुड़ी होती है, तो वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार का भागी नहीं होता। वह इस देह में रहते हुए भी इस देह का दास नहीं होता। वह इस मन में रहते हुए भी इस मन का गुलाम नहीं होता। और उसके चारों ओर एक ऐसा प्रकाशमय कवच बन जाता है, एक ऐसी सुरक्षात्मक दीवार बन जाती है जिससे कोई भी बाहरी चीज, कोई भी संसारी वस्तु, कोई भी मायावी प्रलोभन, कोई भी देहज इच्छा, कोई भी मनोविकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और वह सदा उस आनंद में, उस शांति में, उस प्रकाश में, उस जीवन में, उस सत्य में स्थिर रहता है। और यही वह स्थिति है जो सतगुरु की कृपा से, उनके सिमरन से, उनके भजन से, उनके ध्यान से, उनके नाम के जाप से प्राप्त होती है। और जब मैं उस स्थिति में पहुंच गया तो मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास हो गया कि पतन तो केवल और केवल उस सूरत के भटकने का नाम है, उस सूरत के उस परम शून्य से, उस अनंत से, उस प्रेम से, उस प्रकाश से, उस आनंद से, उस शांति से हटने का नाम है। और जब सूरत उस परम सत्य से हटती है तो वह इस संसार के झूठे सुखों में, इस देह के अल्पकालिक भोगों में, इस मन की क्षणिक संतुष्टियों में, इस बुद्धि के अस्थायी तर्कों में, इस अहंकार के कृत्रिम गर्व में उलझ जाती है। और वह उलझन ही उसका पतन है, वह भटकाव ही उसका विनाश है, वह दूरी ही उसका दुख है। और जब मुझे यह सब समझ आया तो मैंने अपने सद्गुरु के चरणों में सिर झुकाकर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, अब मुझे पूरा ज्ञान हो गया है, अब मुझे पूरी समझ आ गई है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि केवल आपका नाम, केवल आपका सिमरन, केवल आपका भजन, केवल आपका ध्यान, केवल आपके शब्द से सूरत का जुड़ना ही एकमात्र सत्य है, ही एकमात्र मार्ग है, ही एकमात्र उपाय है। और उसके अलावा इस जगत में और कुछ भी सत्य नहीं है, और कुछ भी सार्थक नहीं है, और कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि यह संसार तो एक सपना है।
ये देह तो एक क्षणिक वस्तु है, ये मन तो एक भटकता हुआ पथिक है, ये बुद्धि तो एक सीमित साधन है, और ये अहंकार तो एक झूठा दंभ है। लेकिन आपका नाम, आपका सिमरन, आपका भजन, आपका ध्यान, आपके शब्द से सूरत का जुड़ना, यही वह चीज है जो शाश्वत है, जो अमर है, जो सच है। और मैंने उस दिन से अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने अपना पूरा जीवन, अपनी हर सांस, अपनी हर धड़कन, अपना हर पल, अपना हर क्षण, अपनी हर घड़ी, अपना हर क्षण उस सिमरन में, उस भजन में, उस ध्यान में, उस नाम में, उस सद्गुरु की याद में लगा दिया। और धीरे धीरे, दिन ब दिन, घड़ी ब घड़ी, पल पल, मुझे वह परिवर्तन, वह बदलाव, वह उत्कर्ष, वह उत्थान, वह जागृति अनुभव होने लगी। और मैंने देखा कि मेरे भीतर जो अंधकार था, वह प्रकाश में बदल रहा है। मेरे मन में जो अशांति थी, वह शांत हो रही है। मेरे हृदय में जो पीड़ा थी, वह घुल रही है। मेरी आत्मा में जो खोखलापन था, वह भर रहा है। और मेरे चारों ओर जो नकारात्मकता थी, वह सकारात्मकता में बदल रही है। और मैं जब भी इस परिवर्तन को, इस बदलाव को, इस उत्कर्ष को, इस उत्थान को, इस जागृति को देखता हूं, तो मुझे अपने सद्गुरु की कृपा का, उनकी दया का, उनकी बख्शिश का, उनके उस प्यार का एहसास होता है जो उन्होंने मुझ पर किया। और मुझे यह भी एहसास होता है कि यह सब मैं अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से, अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से नहीं कर सकता था। यह तो सब उनकी कृपा का, उनकी दया का, उनकी बख्शिश का, उनके उस अपार प्रेम का, उस अथाह करुणा का, उस असीम स्नेह का परिणाम है जो उन्होंने मुझ पर, मेरे जैसे अयोग्य, मेरे जैसे पतित, मेरे जैसे अज्ञानी, मेरे जैसे मोही, मेरे जैसे भ्रमित, मेरे जैसे पापी पर किया। और जब मैं यह सोचता हूं, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वे आंसू दुख के नहीं, करुणा के नहीं, पीड़ा के नहीं, बल्कि उस अपार कृतज्ञता के, उस अतुलनीय प्रेम के, उस अथाह कृतज्ञता के, उस अनंत श्रद्धा के आंसू होते हैं जो मुझे हर पल, हर घड़ी, हर सांस अपने गुरु के प्रति और अधिक समर्पित कर देते हैं। और मुझे उनके नाम में, उनके सिमरन में, उनके भजन में, उनके ध्यान में और अधिक स्थिर कर देते हैं। और यही स्थिरता, यही समर्पण, यही श्रद्धा, यही कृतज्ञता, यही प्रेम ही तो वह सच्चा आधार है जो मुझे इस पतन से, इस गिरावट से, इस अंधकार से, इस दुख से, इस मोह से, इस भ्रम से, इस संसार के बंधन से, इस देह के अभिमान से, इस मन के भटकाव से, इस बुद्धि के अहंकार से बचाता है। और मुझे उस परम शून्य से, उस अनंत से, उस प्रेम से, उस प्रकाश से, उस आनंद से, उस शांति से, उस जीवन से, उस सत्य से जोड़ता है। और जोड़कर ही नहीं रखता, बल्कि उसमें विलीन कर देता है। और उस विलीनता में मुझे अपने सद्गुरु के उस वचन का पूरा पूरा एहसास होता है जो उन्होंने मुझसे पहले दिन ही कहा था कि बच्चे, तू जब तक मेरे नाम में, मेरे सिमरन में, मेरे भजन में, मेरे ध्यान में, मेरे शब्द में स्थिर है, तब तक तेरा कोई पतन नहीं, तेरा कोई डूबना नहीं, तेरी कोई हार नहीं, तेरा कोई विनाश नहीं। तू सदा विजयी है, सदा उन्नत है, सदा आनंदित है, सदा शांत है, सदा प्रकाशित है, सदा सत्य में स्थिर है। और यही सत्य, यही विजय, यही उन्नति, यही आनंद, यही शांति, यही प्रकाश मैं तुम सबको भी देना चाहता हूं। मैं तुम सबको भी बताना चाहता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए भी संभव है। ये सब तुम भी पा सकते हो। बस एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि तुम अपने सद्गुरु को न भूलो, उनके नाम को न भूलो, उनके सिमरन को न भूलो, उनके भजन को न भूलो, उनके ध्यान को न भूलो, और अपनी सूरत को उनके शब्द के साथ जोड़े रखो। क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं जो तुम्हें इस पतन से बचा सके। और यदि तुम ऐसा करते हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा वह पतन, वह गिरावट, वह अंधकार, वह दुख, वह मोह, वह भ्रम, वह बंधन, वह अभिमान, वह भटकाव, वह अहंकार सब समाप्त हो जाएगा। और उसके स्थान पर एक नया जीवन, एक नया प्रकाश, एक नया आनंद, एक नई शांति, एक नया प्रेम, एक नई कृपा, एक नई दया, एक नई बख्शिश तुम्हारे ऊपर बरसेगी। और तुम उस परम पद को, उस अक्षर पद को, उस सच्चे घर को प्राप्त कर लोगे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद कोई लौटना नहीं होता। वहां पहुंचने के बाद तो बस एक अविरल आनंद है, एक अविरल प्रेम है, एक अविरल शांति है, एक अविरल प्रकाश है। और उसी आनंद में,
उसी प्रेम में, उसी शांति में, उसी प्रकाश में तुम सदा रहो। यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है, यही मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा है। और इसी के लिए मैं अपने सद्गुरु के चरणों में, उनकी कृपा के आगे, उनकी दया के आगे, उनकी बख्शिश के आगे बार बार नतमस्तक होता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सद्गुरु, आप सबको, सभी को, हर एक को इस पतन से बचाओ, इस अंधकार से निकालो, इस भवसागर से पार कराओ और अपने चरणों में, अपने नाम में, अपने सिमरन में, अपने भजन में, अपने ध्यान में सबको स्थिर करो। क्योंकि आपके बिना कोई नहीं बच सकता, आपके बिना कोई नहीं तर सकता, आपके बिना कोई नहीं उठ सकता। आप ही एक सहारा हैं, आप ही एक मार्ग हैं, आप ही एक सत्य हैं, आप ही एक जीवन हैं। और आपके नाम के सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है जो सच है, जो अटल है, जो शाश्वत है, जो स्थिर है। और आपके नाम को, आपके सिमरन को, आपके भजन को अपने जीवन में उतार कर मैं इस सत्य को, इस सच्चाई को, इस शाश्वतता को, इस स्थिरता को पा लेना चाहता हूं। और अब मैं इस साखी के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं। अब मैं उस निष्कर्ष को, उस सार को, उस सत्य को, उस गहरे रहस्य को तुम्हारे सामने रखता हूं, जो मुझे मेरे सद्गुरु की कृपा से, उनके अथाह स्नेह से, उनके अपार प्रेम से, उनके अनंत ज्ञान से प्राप्त हुआ है। और वह निष्कर्ष यह है कि इस पूरी साखी का, इस पूरे प्रवचन का, इस पूरे सत्संग का, इस पूरी कथा का जो सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे सत्य, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, वह यह है कि मनुष्य का पतन तभी होता है जब वह अपने सद्गुरु को भूल जाता है, जब वह उनके सिमरन को छोड़ देता है, जब वह उनके भजन से विमुख हो जाता है, जब वह उनके ध्यान से दूर चला जाता है, जब वह अपनी सूरत को उनके शब्द से अलग कर लेता है और उसके विपरीत मनुष्य का उत्थान, उसका उद्धार, उसका कल्याण, उसका मंगल, उसकी मुक्ति, उसका आनंद, उसकी शांति, उसका प्रकाश, उसका जीवन, उसका सत्य तभी संभव है जब वह अपने सद्गुरु को याद रखता है, जब वह उनके सिमरन में लीन रहता है, जब वह उनके भजन को अपना जीवन बना लेता है, जब वह उनके ध्यान में अपनी सूरत को स्थिर कर देता है और जब वह अपनी सूरत को उनके शब्द के साथ, उस अनाहत नाद के साथ, उस अकारण ध्वनि के साथ, उस अखंड ज्योति के साथ, उस अमृत के साथ, उस सच्चे सार के साथ पूरी तरह से जोड़ लेता है। क्योंकि यह जोड़, यह मिलन, यह एकता, यह संगम, यह सम्मिलन ही वह सच्चा मार्ग है, ही वह सच्चा सहारा है, ही वह सच्चा आधार है, ही वह सच्चा जीवन है। और इस मार्ग पर, इस सहारे पर, इस आधार पर, इस जीवन पर जो भी चलता है, जो भी टिकता है, जो भी स्थिर होता है, जो भी जीता है, वह कभी पतन को नहीं देखता, वह कभी गिरावट को नहीं जानता, वह कभी अंधकार को नहीं समझता, वह कभी दुख को नहीं पहचानता, वह कभी मोह को नहीं अपनाता, वह कभी भ्रम को नहीं मानता, वह कभी बंधन को नहीं स्वीकारता, वह कभी अभिमान को नहीं धारण करता, वह कभी भटकाव को नहीं चुनता, वह कभी अहंकार को नहीं पालता। क्योंकि उसके भीतर, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में, उसकी चेतना में, उसके अस्तित्व में, उसके होने में उस सद्गुरु का नाम बसा है, उनका सिमरन बसा है, उनका भजन बसा है, उनका ध्यान बसा है, उनका शब्द बसा है, उनकी कृपा बसी है, उनकी दया बसी है, उनकी बख्शिश बसी है। और जहां यह सब बसा है, वहां कोई पतन नहीं, कोई गिरावट नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई अहंकार नहीं। वहां तो केवल और केवल एक अनंत ज्योति है, एक अविरल आनंद है, एक अमृत धारा है, एक अपार शांति है, एक अथाह प्रेम है, एक असीम कृपा है, एक अगाध दया है। और उस अनंत ज्योति में, उस अविरल आनंद में, उस अमृत धारा में, उस अपार शांति में, उस अथाह प्रेम में, उस असीम कृपा में, उस अगाध दया में वह आत्मा सदा के लिए, सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए स्थिर हो जाती है। और उस स्थिरता में, उस एकता में, उस मिलन में, उस संगम में, उस सम्मिलन में उसे अपने सद्गुरु के उस वचन का पूरा पूरा एहसास होता है जो उन्होंने मुझसे, मेरे जैसे अयोग्य, मेरे जैसे पतित, मेरे जैसे अज्ञानी, मेरे जैसे मोही, मेरे जैसे भ्रमित, मेरे जैसे पापी से कहा था। और वह वचन था, हे बच्चे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राणों के प्राण, हे मेरे हृदय के टुकड़े, तू इस पतन के भंवर से, इस अंधकार के कुएं से, इस दुख की आग से,
इस मोह के जाल से, इस भ्रम के कोहरे से, इस बंधन की जंजीर से, इस अभिमान के पहाड़ से, इस भटकाव की रेगिस्तान से, इस अहंकार के किले से निकल आया है। अब तुझे कोई नहीं डिगा सकता, अब तुझे कोई नहीं हरा सकता, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तू मेरा है, अब तू मुझ में है, अब तू मेरे साथ है, अब तू मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में, मेरे प्राणों में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में, मेरे अस्तित्व में, मेरे होने में, सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए स्थिर हो गया है। और अब तेरा कोई पतन नहीं, तेरा कोई विनाश नहीं, तेरा कोई अंत नहीं। तू सदा जीवित रहेगा, सदा प्रकाशित रहेगा, सदा आनंदित रहेगा, सदा शांत रहेगा, सदा मुक्त रहेगा। और यही मेरी तुझ पर सबसे बड़ी कृपा है, यही मेरी तुझ पर सबसे बड़ी दया है, यही मेरी तुझ पर सबसे बड़ी बख्शिश है। और इस कृपा को, इस दया को, इस बख्शिश को तूने अपने सिमरन से, अपने भजन से, अपने ध्यान से, अपनी सुरत के शब्द से जुड़ने से, अपने पूरे समर्पण से, अपने अटूट विश्वास से, अपने पूर्ण प्रेम से, अपनी अनन्य श्रद्धा से, अपनी अखंड कृतज्ञता से पाया है। और जो कोई भी इस मार्ग पर, इस सिमरन के मार्ग पर, इस भजन के मार्ग पर, इस ध्यान के मार्ग पर, इस सूरत को शब्द से जोड़ने के मार्ग पर चलेगा, वह भी यही कृपा, यही दया, यही बख्शिश, यही आनंद, यही शांति, यही प्रकाश, यही जीवन, यही सत्य, यही मुक्ति, यही कल्याण, यही मंगल प्राप्त करेगा। और इसलिए मैं तुम सबसे, मैं हर एक से, मैं सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस क्षण से, इस पल से, इस सांस से अपने सद्गुरु का सिमरन करना शुरू कर दो। अपने सद्गुरु का नाम अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में, अपने होने में बसा लो। अपने सद्गुरु के भजन को, उनके ध्यान को, उनके शब्द से सुरत के जुड़ने को, अपने जीवन का, अपनी सांसों का, अपनी धड़कनों का, अपनी हर गतिविधि का, अपनी हर सोच का, अपनी हर भावना का, अपनी हर चाह का, अपनी हर आकांक्षा का, अपनी हर प्रार्थना का, अपनी हर कामना का, अपनी हर आशा का, अपनी हर श्रद्धा का, अपनी हर भक्ति का, अपनी हर प्रीति का केंद्र बना लो। और देखना, देखना कि कैसे तुम्हारा वह पतन, वह गिरावट, वह अंधकार, वह दुख, वह मोह, वह भ्रम, वह बंधन, वह अभिमान, वह भटकाव, वह अहंकार धीरे धीरे एक एक करके, पल दर पल, क्षण दर क्षण, घड़ी दर घड़ी, दिन दर दिन, मास दर मास, वर्ष दर वर्ष समाप्त होता जाता है। और उसके स्थान पर एक नया जीवन, एक नई चेतना, एक नया प्रकाश, एक नया आनंद, एक नई शांति, एक नया प्रेम, एक नई कृपा, एक नई दया, एक नई बख्शिश तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे अस्तित्व में, तुम्हारे होने में प्रकट होती है। और वह प्रकट होकर तुम्हें उस परम पद को, उस अक्षर पद को, उस सच्चे घर को, उस अनंत शून्य को, उस अविनाशी सत्य को, उस अमर जीवन को, उस अखंड आनंद को, उस अपार शांति को, उस अथाह प्रेम को, उस असीम कृपा को, उस अगाध दया को, उस अनुपम बख्शिश को प्राप्त करा देती है। और जब तुम उस परम पद को, उस अक्षर पद को, उस सच्चे घर को, उस अनंत शून्य को, उस अविनाशी सत्य को, उस अमर जीवन को, उस अखंड आनंद को, उस अपार शांति को, उस अथाह प्रेम को, उस असीम कृपा को, उस अगाध दया को, उस अनुपम बख्शिश को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हें पता चलता है, तुम समझ जाते हो, तुम अनुभव कर लेते हो कि यही तो वह सच्चा पतन से बचाव है, यही तो वह सच्चा उत्थान है, यही तो वह सच्चा उद्धार है, यही तो वह सच्चा कल्याण है, यही तो वह सच्चा मंगल है, यही तो वह सच्ची मुक्ति है, यही तो वह सच्चा जीवन है। और इस सच्चे जीवन को, इस सच्ची मुक्ति को, इस सच्चे मंगल को, इस सच्चे कल्याण को, इस सच्चे उद्धार को, इस सच्चे उत्थान को, इस सच्चे पतन से बचाव को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अपनाने के लिए, जीने के लिए मैं तुम सबको, हर एक को, सभी को अपने सद्गुरु के चरणों में, उनकी कृपा में, उनकी दया में, उनकी बख्शिश में, उनके सिमरन में, उनके भजन में, उनके ध्यान में, उनके शब्द से सूरत के जुड़ने में पूरी तरह से, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी मोह के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी भटकाव के समर्पित हो जाने का, समर्पित हो जाने का,
हृदय से, आत्मा से, चेतना से, अस्तित्व से, होने से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, और मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ, अटलता के साथ, स्थिरता के साथ कहता हूं कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा वह पतन, वह गिरावट, वह अंधकार, वह दुख, वह मोह, वह भ्रम, वह बंधन, वह अभिमान, वह भटकाव, वह अहंकार सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए समाप्त हो जाएगा, और तुम उस परम शांति को, उस परम आनंद को, उस परम प्रकाश को, उस परम प्रेम को, उस परम सत्य को, उस परम जीवन को, उस परम कृपा को, उस परम दया को, उस परम बख्शिश को सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए प्राप्त कर लोगे। और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम वहीं पहुंच गए हो जहां से कोई लौट कर नहीं आता, और जहां जाने के बाद कोई लौटना नहीं होता। और वह स्थान, वह पद, वह घर, वह आनंद, वह शांति, वह प्रकाश, वह प्रेम, वह सत्य, वह जीवन, वह कृपा, वह दया, वह बख्शिश तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम उसके हो और वह तुम्हारा है। और यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी देन है, यही तो उनकी सबसे बड़ी कृपा है, यही तो उनकी सबसे बड़ी दया है, यही तो उनकी सबसे बड़ी बख्शिश है कि वे हमें इस पतन से, इस अंधकार से, इस दुख से, इस मोह से, इस भ्रम से, इस बंधन से, इस अभिमान से, इस भटकाव से, इस अहंकार से बचाकर उस परम पद, उस अक्षर पद, उस सच्चे घर, उस अनंत शून्य, उस अविनाशी सत्य, उस अमर जीवन, उस अखंड आनंद, उस अपार शांति, उस अथाह प्रेम, उस असीम कृपा, उस अगाध दया, उस अनुपम बख्शिश तक ले जाते हैं और हमें उसमें स्थिर कर देते हैं, और हम सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उसी में विलीन हो जाते हैं। और उस विलीनता में, उस एकता में, उस मिलन में, उस संगम में, उस सम्मिलन में हमें अपने होने का, अपने अस्तित्व का, अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का, अपने हृदय का, अपने प्राणों का, अपनी सांसों का, अपनी धड़कनों का सच्चा अर्थ, सच्चा मूल्य, सच्चा रहस्य, सच्चा ज्ञान, सच्चा अनुभव प्राप्त होता है। और वह अनुभव ही तो वह सब कुछ है जिसके लिए हम यहाँ आए थे, जिसके लिए हमने यह मानव देह धारण की थी, जिसके लिए हमने यह जीवन जिया था, जिसके लिए हमने यह सब कुछ किया था। और अब जब हम उस अनुभव को, उस अर्थ को, उस मूल्य को, उस रहस्य को, उस ज्ञान को, उस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, हमारा हृदय शांत हो जाता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, हमारा अहंकार मिट जाता है, हमारा मोह टूट जाता है, हमारा भ्रम दूर हो जाता है, हमारा बंधन ढीला हो जाता है, हमारा अभिमान झड़ जाता है, हमारा भटकाव समाप्त हो जाता है, और हम सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उस परम शांति में, उस परम आनंद में, उस परम प्रकाश में, उस परम प्रेम में, उस परम सत्य में, उस परम जीवन में, उस परम कृपा में, उस परम दया में, उस परम बख्शिश में स्थिर हो जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम वहीं पहुंच गए हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता, और जहां जाने के बाद कोई लौटना नहीं होता। और यही सद्गुरु की सच्ची साखी है, यही सच्ची बात है, यही सच्चा सत्य है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा अनुभव है, यही सच्चा जीवन है। और इसी जीवन को, इसी सत्य को, इसी ज्ञान को, इसी अनुभव को मैं तुम सबको, हर एक को, सभी को समर्पित करता हूं, और अपने सतगुरु के चरणों में, उनकी कृपा के आगे, उनकी दया के आगे, उनकी बख्शिश के आगे बार बार नतमस्तक होता हूं, और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, आप सबको, सभी को, हर एक को इस पतन से बचाओ, इस अंधकार से निकालो, इस भवसागर से पार कराओ, और अपने चरणों में, अपने नाम में, अपने सिमरण में, अपने भजन में, अपने ध्यान में, अपने शब्द से सुरत के जुड़ने में सबको स्थिर करो, क्योंकि आपके बिना कोई नहीं बच सकता, आपके बिना कोई नहीं तर सकता, आपके बिना कोई नहीं उठ सकता। आप ही एक सहारा हैं, आप ही एक मार्ग हैं, आप ही एक सत्य हैं, आप ही एक जीवन हैं, और आपके नाम के सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है जो सच है, जो अटल है, जो शाश्वत है, जो स्थिर है। और आपके नाम को, आपके सिमरन को, आपके भजन को अपने जीवन में उतार कर मैं इस सत्य को, इस सच्चाई को, इस शाश्वतता को, इस स्थिरता को पा लेना चाहता हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है, यही मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा है कि सब जीव, सब प्राणी
सब आत्माएं इस पतन से बचें, इस अंधकार से निकलें, इस दुख से मुक्त हों और उस परम आनंद को, उस परम शांति को, उस परम प्रकाश को, उस परम प्रेम को, उस परम सत्य को, उस परम जीवन को, उस परम कृपा को, उस परम दया को, उस परम बख्शिश को प्राप्त करें और सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, उसी में, उसी के साथ, उसी के लिए। जय। और यही मेरा सच्चा सत्संग है, यही मेरी सच्ची साखी है, यही मेरा सच्चा भजन है, यही मेरा सच्चा सिमरन है, यही मेरा सच्चा ध्यान है, यही मेरा सच्चा जीवन है। और इसी जीवन में, इसी सत्य में, इसी प्रेम में, इसी प्रकाश में, इसी आनंद में, इसी शांति में मैं सदा रहूं और आप सब भी सदा रहें। यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है, यही मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा है। और इसी के साथ, इसी भावना के साथ, इसी भक्ति के साथ, इसी प्रेम के साथ, इसी श्रद्धा के साथ, इसी कृतज्ञता के साथ मैं अपने सद्गुरु के चरणों में, उनकी कृपा के आगे, उनकी दया के आगे, उनकी बख्शिश के आगे बार 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 नतमस्तक होता हूं। और आप सबको भी अपने सद्गुरु के चरणों में, उनकी कृपा के आगे, उनकी दया के आगे, उनकी बख्शिश के आगे बार 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 नतमस्तक होने के लिए प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं। क्योंकि इसी नतमस्तकता में, इसी समर्पण में, इसी श्रद्धा में, इसी भक्ति में, इसी प्रेम में, इसी सिमरण में, इसी भजन में, इसी ध्यान में, इसी सूरत के शब्द से जुड़ने में तुम्हारा सच्चा कल्याण है, तुम्हारा सच्चा मंगल है, तुम्हारी सच्ची मुक्ति है, तुम्हारा सच्चा उद्धार है, तुम्हारा सच्चा उत्थान है, तुम्हारा सच्चा पतन से बचाव है। और इसी सत्य को, इसी मार्ग को, इसी आधार को, इसी जीवन को तुम अपनाओ और इसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में, अपने होने में उतारो और सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उसी में, उसी के साथ, उसी के लिए जियो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कृपा है, यही मेरी दया है, यही मेरी बख्शिश है और यही सच्ची साखी का सार है, यही सच्चा सत्य है, यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा आनंद है, यही सच्ची शांति है, यही सच्चा प्रकाश है, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा सहारा है। और इसी मार्ग पर, इसी सहारे पर, इसी प्रकाश में, इसी प्रेम में, इसी आनंद में, इसी शांति में तुम सदा रहो। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है, यही मेरी आकांक्षा है। और इसी के साथ मैं अपनी इस साखी को, अपने इस प्रवचन को, अपने इस सत्संग को, अपनी इस कथा को यहीं पर, इस क्षण, इस पल, इस सांस विराम देता हूं और अपने सद्गुरु के चरणों में, उनकी कृपा के आगे, उनकी दया के आगे, उनकी बख्शिश के आगे बार 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 नतमस्तक होता हूं। और आप सबको भी उसी नतमस्तकता में, उसी समर्पण में, उसी प्रेम में, उसी भक्ति में, उसी श्रद्धा में, उसी कृतज्ञता में शामिल करता हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है, यही मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा है कि हम सब, सभी, हर एक अपने सद्गुरु के नाम में, उनके सिमरन में, उनके भजन में, उनके ध्यान में, उनके शब्द से सूरत के जोड़ने में सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए स्थिर रहें। और इसी स्थिरता में, इसी एकता में, इसी मिलन में, इसी संगम में, इसी सम्मिलन में अपना सच्चा जीवन, अपना सच्चा सत्य, अपना सच्चा आनंद, अपना सच्चा प्रेम, अपनी सच्ची शांति, अपना सच्चा प्रकाश, अपनी सच्ची कृपा, अपनी सच्ची दया, अपनी सच्ची बख्शिश प्राप्त करें और सदा उसी में, उसी के साथ, उसी के लिए जिएं। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कृपा है, यही मेरी दया है, यही मेरी बख्शिश है और यही सच्ची साखी का समापन है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।